कोरोना काल के बीच प्रकृति भी मध्य प्रदेश के किसानों की कड़ी परीक्षा लेने में जुटी है। ग्वालियर जिले के भितरवार में अभी बाढ़ की तबाही से किसान उभरे भी नहीं थे कि एक बार फिर बेमौसम बारिश आफत बन कर गिरी, जिससे खेत में खड़ी धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। पिछले दिनों मानसूनी बारिश के दौरान अत्यधिक पानी गिरने से आई बाढ़ से मिले किसानों के जख्मों पर बीती रात हुई असमय की बारिश नमक बनकर गिरी, जिसकी जलन उन्हें जलमग्न हुए खेतों में पसरी पकी पकाई धान की फसल को देखकर महसूस हुई। वहीं रात में हवा के साथ कभी तेज तो कभी धीमी गति से रुककर हुई बारिश से क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन से अधिक गांवों के किसानों की धान की फसल धराशायी होकर खराब हो गई। वहीं पानी गिरने से फसल को हुए नुकसान को देखकर अन्नदाता काफी दुखी है। मानसून की विदाई के बाद असमय लगी रात भर बारिश की झड़ी से विकासखंड के ग्राम गोहिंदा, नगर भितरवार, बागवई, चरखा, गड़ाजर, पचौरा, लुहारी, झाऊ, खड़ीचा, पयावा, बासोंडी, मचरिया, मोहनगढ़, सहारन, केरुआ, खेड़ा, भितरवार, पलायचा, गछोटा सहित अन्य गांवों में किसानों की पकी पकाई धान की फसल धराशायी होकर बारिश के पानी से भरे खेतों में बिछ गई। पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक लाखन सिंह यादव प्रभावित किसानों के खेत पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि शिवराज सरकार से पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर आपने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न का जवाब तो मुझे लगता है स्वतः ही आपको मिल रहा होगा। पिछले समय भितरवार और मोहना तक जो हमारे क्षेत्र के लोगों में बाढ़ की रूप में एक बड़ी आपदा आई थी, और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे क्षेत्र में आए थे। मैंने उस समय उनसे अनुरोध भी किया था, वो खुद देख के गए थे किसानों की हालत। किसी का घर और दरबार कुछ नहीं बचा था, सब कुछ उजड़ गया था। उस समय उन्होंने तमाम सारे ऐलान किए थे, बहुत सारी घोषणाएं की थी, लेकिन आज तक 50% भी अचीव नहीं हुई। आज दोबारा हमारे किसानों के ऊपर जो आपदा आई है, कल रात में तेज पानी और आंधी के साथ हमारी जो धान की जो क्रॉप थी वो पूरे तरह गिर गई है। धान के खेतों में पानी भर गया, किसान पूरी तरह तबाह हो गया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को ये मांग करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ कि आप किसानों के दर्द को समझें और किसानों के जो अभी जो क्षति हुई है, चाहे पिछले आपदा की बाढ़ के समय की जो क्षति थी या अभी जो कल जो क्षति हुई है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे पड़ोसी गृह मंत्री उनको खुद आगे देखना चाहिए और तत्काल किसानों को मुआवजा दिलाना चाहिए। आज आपने भी कई गाँव में फसल देखी तो हाँ, निश्चित तौर पर मैंने कई गाँवों में फसल देखी। आप भी थे, आप भी चैनल के साथ ही, और मुझे लगता है आप लोगों का हमें बहुत सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश का जो मीडिया है वो किस लेवल पे काम कर रहा है मुझे आपसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका भी इसमें सहयोग मिले। धान की पूरी जो पकी हुई क्रॉप खड़ी थी पूरी तरह डैमेज हो गई है, मुझे लगता है सरकार इस ओर ध्यान देगी। वहीं बीती रात हुई बारिश से प्रभावित किसानों का कहना है कि पहले बाढ़ और अब बेमौसम बारिश ने आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ दी है। ऐसे में उन्हें शासन प्रशासन से राहत की उम्मीद है। मेरे हिस्से में 7 बीघा जमीन है, उसमें से 5 बीघा खराब हो चुकी है बिल्कुल, और उसमें करीब उसमें क्या है, जो निकल रही थी दाना तो बिल्कुल लेट गई है, तो उसमें पूरा 90% नुकसान है, उसमें कुछ नहीं। सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि इसका सर्वे करवाया जाए और उचित जो मुआवजा बैठे वो दिलाया जाए, क्योंकि हम लोगों ने कर्ज लेके फसल लगाई है और बाढ़ में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन हमारा कोई किसी ने सर्वे भी नहीं किया। थोड़ा बहुत हुआ था तो पर हमने कि चलो कोई दिक्कत नहीं। 10 बीघा दाना थी, पूरी गिर गई हो जब आंधी में वो आता थे। पहले वो बागों का नहीं मिला। लंबर में लग के मिलो, 3 दिन लंबर में लगे रहे। तो 1200 को मिलू, बाजार में 1300 को। अब जी है कुछ मिल जाएगा 100 का। मेरे पास 20 बीघा फसल थी, उसमें से मेरी 10 बीघा फसल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। सरकार से यही अपेक्षा है सर कि थोड़ा तो हमको उसका मुआवजा मिल जाए। कर्ज लेकर धान लगाई थी, अब उसमें कुछ मिलना जुलना नहीं है, बहुत परेशानी में है। फिलहाल कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के किसानों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश के संवेदनशील मुखिया शिवराज सिंह चौहान पीड़ित किसानों की कितनी मदद करते हैं। भितरवार से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।